वेलकम स्टूडेंट्स, सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है। सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस के थ्योरम के सभी वीडियोस आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे। बच्चों, आज हम करते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि बच्चों ने 9 तक काउंट किया या आपने 9 तक काउंट किया। जब हम इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन लगता है कि 9 के बाद कोई नंबर नहीं है। बच्चों, जब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें आपके बहुत सारे क्यों के सवाल आएंगे कि इसको नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्यों, उसको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, होल नंबर क्यों कहते हैं, रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं। बच्चों, नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, इवन, ओड, ये बहुत से इस नंबर फैमिली के अंदर जो हम आज बात करेंगे, इसके अंदर बच्चों क्यों बहुत आएंगे और क्यों के सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बच्चों, जैसे नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 8 9 के बाद ऐसा लगा कि कोई नंबर है ही नहीं, तो इसमें बाद में जीरो की जरूरत पड़ी और फिर हमारा आया गोल अंडा, यानी जीरो आए। अब तो जीरो आने से फिर लगा कि सारे नंबर्स पूरे हो गए। अब किसी के साथ जीरो लगाया तो आगे नंबर 10 हो गया, फिर 11 12 और फिर जो है ना वो नंबर कंटिन्यू। नेचुरल नंबर इनफिनिट होते हैं, होल नंबर इनफिनिट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों अब हम इस क्यों के सवालों के जवाब आपके जो दिमाग में चल रहे हैं वो इसमें आपको मिलते जाएंगे। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं हिंदी में नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब जो है, देखो, प्रकृति से लिया गया वर्ड है नेचुरल। तो जैसे मान लो कोई आपके पैर में कांटा चुभ गया तो फिर नेचुरल आवाज आएगी, कोई और अलग से कोई सी की आवाज आएगी तो नेचुरल आवाज निकलेगी। अलग से कोई भी आपको किसी बुक में उसका कोई वर्ड नहीं मिलेगा कि ये। तो इसी तरह से नेचुरल जो है, आपने देखा शुरू में जो बच्चों ने 1 2 3 कहा तो वो नेचुरल है। हम कहते हैं जी ये गिनती किस तरह से बोली, गिनती नेचुरल है। तो ये नेचुरल नंबर जो है वो कौन से होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिट, इसमें जीरो नहीं होता। अब देखो, ये जब लगा कि ये पूरा नहीं हो रहा, आगे 9 तक था फिर पूरा नहीं हो पा रहा तो हमें जीरो की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, होल नंबर पुश देम एंड पुट जीरो। आपने होल नंबर लिया तो उसमें जीरो और डाल दिया तो वो होल नंबर हो गया। होल नंबर का मतलब यहां हो गया पूर्ण संख्या हो गई। अब हमें लगा ये नंबर पूरे हो गए हैं, अब हमारी गिनती पूरी हो गई है। तो ये था नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद बच्चों हम आते हैं इंटीजर में। इंटीजर में क्या है, देखो, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्यों कहते हैं, देखो फिर वो क्यों है। अब इंटीजर को आई से डिनोट करेंगे हम। अब इंटीजर में क्या है कि देखो, जीरो, ये होल नंबर सारे ले लेंगे। होल नंबर का मतलब नेचुरल तो आ ही गया इसमें, और इसमें नेगेटिव नंबर भी लेंगे। अच्छा, नेगेटिव नंबर क्यों लेना पड़ा? मैं बता रहा था इंटीजर क्या कहते हैं, पहले मैं इंटीजर बता रहा हूं। तो इंटीजर जो है ना, इसमें पूरा पूरा नंबर हो, पूरा पूरा नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो होल नंबर तो आ ही गया पूरा, यानी होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर लेते हैं तो वो क्या होता है? इंटीजर। यानी कि फिर हम इसको हिंदी में अगर कहें तो पूर्णांक कह सकते हैं। अब पूर्णांक हो गए हमारे। अच्छा, ये पॉजिटिव थे हमारे पास, होल नंबर था, जीरो की जरूरत पड़ी, नेगेटिव की क्यों पड़ी? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक दुकानदार
जो है सुबह 5 रुपए जो है उसने किसी से लिए, उसने लिख दिया 5 रुपए लिए। फिर दुकानदार ने किसी को 5 रुपए दिए तो उसने लिख दिया 5 रुपए दिए। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई, जब वो शाम को हिसाब करने बैठा तो अब वो 5 रुपए लिए 5 रुपए दिए। अब लिए का मतलब नहीं समझ पाया शाम को वो कि मैंने लिए या उसने लिए, 5 रुपए उसने दिए थे कि मैंने दिए थे। अब वो कंफ्यूजन हो गई। अब ये था उसने सीधा सा हिसाब ये लिया, जरूरत ये पड़ी यहां नेगेटिव पॉजिटिव की, 5 रुपए मैंने लिए थे तो मेरे पास प्लस हो गए, 5 रुपए मैंने दिए थे तो मेरे पास माइनस हो गए। एक और एग्जांपल देता हूं, शिमला का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया, क्या कहते हैं, माइनस में चला गया, तो -2 डिग्री आज शिमला का टेम्परेचर है। तो ये जो नंबर्स, अब हमारी नंबर फैमिली के अंदर एक नेगेटिव और जुड़ गया तो ये पूर्णांक बन गए, यानी कि ये जो है इंटीजर्स। अब ये था कि इतने नंबर्स हमारे पास पूरे हुए। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? इसी नंबर फैमिली के अंदर, ये एक उसी नंबर फैमिली के परिवार का हिस्सा है। प्राइम नंबर जैसे 1 इज द स्पेशल नंबर, इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा। 2, 3, 5 जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ये किस से डिवाइड होते? या तो अपने आप से या 1 से। डिवाइड बाई, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिवाइड बाई 1 और इटसेल्फ। या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, यानी इसके प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब 1 प्राइम क्यों नहीं है? देखो 1 इसलिए प्राइम नहीं है कि इसके 2 फैक्टर बनाएंगे 1 और 1 into 1, तो 2 फैक्टर ये बन गए, तो ये इटसेल्फ 1 है और 2 इसके और बनते हैं, तो ये प्राइम में नहीं आता। इसको स्पेशल नंबर कह देते हैं, इसको वीआईपी कह दो, आप नहीं लेंगे। अब ये 2 है, 2 के फैक्टर क्या बने? 2 के एक तो फैक्टर 2 है ही, और एक 2 into 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 1 इसका फैक्टर है, एक 2 सेल्फ इसका फैक्टर है। तो हम इसके 2 के फैक्टर जो बनाएंगे वो बनेंगे 1 और 2, 2 ही फैक्टर बनते हैं। बच्चों यहां एक और बात बता दूं कि 2 जो है ना ऐसा प्राइम फैक्टर है, 2 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो इवन भी है। ये एक ही है ऐसा, और कोई नहीं है जो इवन भी है। तो आपके कहीं एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टर ऐसा कोई बताए जो इवन भी है, तो आपका ये 2 एक ऐसा फैक्टर जो इवन भी है। इसके बाद बच्चों देखो 2 हो गया, फिर 3, 5, फिर 7, फिर 9 है क्या? नहीं, 9 नहीं है, क्योंकि 9 तो डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, तो 9 नहीं है। इसके बाद फिर क्या 11 है, 13 है, ऐसे जो है ना हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम फैक्टर हो गया आपका। इसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट वो होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हों, और पहला कंपोजिट नंबर है 4। 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, यानी 2 से ज्यादा का मतलब 3 हो गए। अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों? एक तो 1 into 4 हो गया, एक 2 into 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 1, 2 और 4 इसके फैक्टर हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 के एक तो 1 और 10 हो गया, 2 और 5 हो गया। देखो इसके 1, 2, 5 और 10, ये कितने फैक्टर बन गए इसके? 4। अब ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन ये भी यहां बनता है बच्चों कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4, समझ गए ना? और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर जो है ना 2 एंड मोर देन
more than 2 factor, that is called composite number. क्लियर बच्चों, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपको बता दिया 4 होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आपकी नंबर फैमिली के अंदर बच्चों बहुत से मैजिक नंबर हैं। आपका ओड नंबर आपको पता ही होगा, ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2। और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। इसके बाद बच्चों आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल ये और करेंगे। तो रैशनल नंबर बच्चों क्या होता है, देखो रैशनल नंबर in the form of p by q, in the form of p by q where q not is equal to 0। बस इसमें कंडीशन है, ये इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मींस 1/2 है, 1/3 है, ये इंटीजर होने चाहिए। ओके, वही होंगे, लेकिन ये जैसे 5/0 है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, और 0 के अपॉन 1 है, 2 है, ये रैशनल नंबर है। तो बच्चों ये था रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको 0.5 जैसे 1/2 डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1/3 है। इसको अगर आप करेंगे डिवाइड 0.33 आता जाएगा 0.3 बार, मतलब ये रिपीट होता है। ये रिपीट नहीं हुआ, ये रिपीट हुआ, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट नहीं हुआ, क्या हुआ, रिपीट हुआ। ये रिपीटेड है, रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इसके अलावा अब इसमें इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर बच्चों ये होता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, फॉर्म ऑफ p by q, जो p by q की फॉर्म में नहीं होते, यानी जो रैशनल नहीं होते। जैसे √2 है, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि देखो इसके अपॉन 1 लिखता हूं तो ये इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि मैंने कहा इंटीजर में नंबर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर इस तरह भी होते हैं। पाई इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेते हम, इसको ये परफेक्ट नहीं होती, 3.17 आगे मतलब 200 तक, 500 तक, डेसिमल तक अब तक मैथमेटिशियन इसका आंसर दे चुके हैं। तो ये मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और बच्चों और क्या होता है, ये नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो होते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे कि सारे तो रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर एक बैग में डाल दें। रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू बच्चों होता है रियल नंबर। इसको हम क्या कह सकते हैं, फिर रियल नंबर कह सकते हैं। ऊपर में क्या था, नेचुरल नंबर था, मैंने बैग में डाल दिया। होल नंबर था, मैंने डाल दिया। इंटीजर था, डाल दिया। ठीक है ना, ओड है, इवन है, सारे नंबर इसमें डाल दिए। इसको क्यू से भी डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को तो क्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, और आपका हो गया रैशनल, इरेशनल हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है ना, ये सारे नंबर जब डाल देंगे इस बैग को बच्चों, सारे को कहेंगे हम रियल नंबर। तो आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। आगे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।